तो वस्तुतः जो इंटरेस्ट के विषय में चर्चा होती है उसका सार यही होता है, उसका अर्थ यही होता है कि अगर कोई धन कहीं निवेश किया गया, कोई धन कहीं निवेश किया गया, तो उस धन के निवेश के कारण जो हम अतिरिक्त राशि वसूलते हैं, जो हम अतिरिक्त राशि वसूलते हैं, उसी को ब्याज कहते हैं। समझ गए कि नहीं? फिर से, अब मैंने 100 रुपए दिए और मैंने कहा कि भाई आप जब मुझे लौटाओगे तो 105 रुपए लौटाने होंगे, तो अर्थ क्या हो गया? 100 रुपया जो हम दिए और 5 रुपया अतिरिक्त, तो यही अतिरिक्त राशि जो है इसको ब्याज कहा जाता है, इसी अतिरिक्त राशि को ब्याज कहा जाता है, जिसके संदर्भ में बताए। अब जैसे एक अच्छा उदाहरण ले लेते हैं, ऑटो पे गए भाई, ऑटो वाले ने कहा 10 रुपया चाहिए, तो 10 रुपया चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो क्या 10 रुपया का तेल जला दिया? नहीं, तेल तो जला होगा 2 रुपए का मान लो, लेकिन वो 3 रुपया इस चीज का आपसे ले रहा है कि उसने ऑटो को खरीदने में एक पार्टिकुलर राशि खर्च की, तो उसके लिए वो एक अतिरिक्त राशि चार्ज करता है और उसी अतिरिक्त राशि को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अब जब सामान्य ब्याज दर की बात आती है तो एक चीज समझिए, इंटरेस्ट रेट में जो होता है मूलतः 2 सेगमेंट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको समझ में आ रहा होगा? हिंदी में सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। और इसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब आज की कक्षा में हम लोग पूर्णतः फोकस करेंगे साधारण ब्याज को लेकर, और कल की कक्षा जो आगामी कक्षा होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर। तो अब जो है, जब आप इंटरेस्ट का अर्थ समझ गए तो सबसे पहला चीज बुनियादी लेसन के लिए जरूरी होता है कि इसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं ना, उसको आप लोगों को समझना होगा। तो इसका बेसिक टर्म्स क्या होता है? मूलधन। अब आप देखिएगा ध्यान से, मूलधन, मूलधन किसको कहते हैं? वह राशि जो स्थानांतरण में काम आ रही है, वह राशि जो आप किसी को देते हैं कुछ काम करने के लिए, इसको कहते हैं मूलधन। दर वह प्रतिशत, मतलब एक प्रकार से 1% के रूप में एक इकाई है जिसको पैमाना मानकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस राशि को हम कितने प्रतिशत के दर से दे रहे हैं। जैसे कहीं 1% दर, 2%, 3%, 4%, इस तरह से दर हुआ, मतलब यह हुआ आपका इंटरेस्ट रेट। तीसरा हुआ समय। तीसरा क्या हुआ? समय। समय का अर्थ क्या हुआ? अब समय जो है, अगर अब देखिए इस चीज को आप समझिए, अगर प्रतिशत वार्षिक है तो समय जो भी होगा वो वर्ष के फॉर्मेट में होगा। अगर प्रतिशत दर जो मासिक है, तो अगर समय 2 साल दिया हुआ है तो आप उसको महीना में बदल लीजिए, 24 महीना। क्यों? क्योंकि जो दर प्रतिशतता का जो टेनिचुअर टाइम पीरियड होता है, निरूपण होता है, अगर वो वार्षिक है तो समय वार्षिक, वो मासिक है तो समय मासिक, मतलब 1 रुपये निरूपण होना चाहिए, 1 रुपये निरूपण होना चाहिए। इस चीज को आप आसानी से समझ रहे होंगे। और इन तीनों चीजों के मिलने से क्या बनता है? ब्याज। इन तीनों चीजों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा ब्याज, और इसी ब्याज को जब हम मूलधन के साथ जोड़ देते हैं, इसी ब्याज को जब हम मूलधन के साथ जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है मिश्र धन। वो हो जाता है मिश्र धन। मतलब अब देखो, अभी मैंने तुमको बताया कि 105 रुपए लिए तो 100 + 5, तो ये 105 मतलब क्या हो गया? ये 100 मूलधन और ये 5 ब्याज, जब दोनों मिल गया तो ये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। इस चीज को आपको समझ लेना है। अब जो है बेसिक क्वेश्चंस, अब मैं आपके सामने कुछ साधारण ब्याज के हल करने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से सवालों को आसानी से सुगमता पूर्वक हल किया जा सकता है। ठीक है? अब चूंकि आज जो है हम लोगों को पढ़ना तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए जो मैंने मिश्र जो कंपाउंड इंटरेस्ट का था, चक्रवृद्धि ब्याज का था, उस हेडिंग को हटा दिया। टुडे वी आर कंप्लीटली गोइंग टू फोकस ऑन साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? अब देखिए, अब आपका जो सवाल का स्तर है, अब मान लीजिए किसी तरह से दिया हुआ है, राम ने, प्रश्न है देखिएगा, श्याम को 1000 रुपए, कितने? 1000 रुपए 6% वार्षिक ब्याज
दर से 6 वर्ष के लिए दिए, 6 वर्ष के लिए दिए। 6 वर्ष बाद श्याम राम को कितनी राशि वापस करेगा? सवाल सरल है। सवाल को फिर से एक बार, राम ने श्याम को 1000 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए दिए। 6 वर्ष के बाद श्याम राम को कितनी राशि वापस करेगा? अभी मैंने आपको बताया क्या क्या चीज मूल है, मूलधन, दर, समय। इसी तीनों पे क्या निकलेगा? ब्याज भी निकलेगा और मिश्र धन भी निकलेगा, बताया हुआ है। अब इसमें देखिए मूलधन कितना हुआ? 1000। मूलधन कितना हुआ? 1000। दर कितना हुआ? 6%। समय कितना हुआ? 6 वर्ष। तो जो ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र है वो याद रखिएगा। साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र है वो याद रखिएगा। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर। अंग्रेजी में बोले तो मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट P, समय को टाइम और रेट को R बटा 100, PTR या PRT बाई 100। आप इसको मूलधन गुने दर गुने समय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1000। समय कितना है? 6 वर्ष। दर कितना है? 6 बटा 100। 0 0 कट गया, 6 6 36, 360 रुपए। आपका यहां आ गया ब्याज कितना आ गया? 360 रुपए। मिश्रधन का मतलब मैंने क्या बताया आपको? मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन का अर्थ क्या बताया? मूलधन जोड़ ब्याज। 1000 प्लस 360 कितना हो रहा है? 1360 रुपए। आंसर कितना हो गया? 1360 रुपए। यह साधारण ब्याज का सबसे ही सरल प्रकार है। यह साधारण ब्याज का सबसे ही सरल प्रकार है जो आपको निसंदेह जानना चाहिए। अब इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब जो है ना, इसको क्या करते हैं? थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब ट्विस्ट कैसे कर रहे हैं सर? ये तो साधारण चीज बड़ा ही आसानी से आपने बता दिया, लेकिन परीक्षा के दौरान जरूरी नहीं है कि सवाल इतनी सरलता के साथ है। तो अब एक टाइप देखिए, यहां लिख दिया अर्धवार्षिक। देखिए आपको कंफ्यूज कैसे किया जाएगा। यहां लिख दिया अर्धवार्षिक। सवाल अब सुनिए, राम ने श्याम को 1000 रुपए 6% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से दिया। 6 वर्ष के लिए दिया। 6 वर्ष के बाद कितना वापस होगा? आप देखो सवाल के अनुसार मूलधन कितना है भैया? 1000। उब नहीं रहे होगे ना, ध्यान देना। दर कितना है? 6% हाफ ईयरली। 6% हाफ ईयरली। तो 6% अगर हाफ ईयरली है मतलब 6% 6 ही महीना में। और समय कितना दिया हुआ है? समय कितना दिया हुआ है? 6 वर्ष। समय दिया कितना हुआ है? 6 वर्ष। तो 6% हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? 6% हाफ ईयरली का मतलब हो गया कि एक लाइन में वो कहना चाह रहा है 12% ईयरली। 12% ईयरली। 6% हाफ ईयरली का मतलब है कि एक तरह से ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। वो 12% वार्षिक नहीं लिख के 6% हाफ ईयरली लिख रहा है। यही ट्रिक, यही जो है ना क्वेश्चन को घुमाया जाता है, हाउ टू ट्विस्ट द क्वेश्चन। अब आपका सवाल हो जाएगा 1000 गुने 12 गुने 6 बटा 100। कट गया 12 6 72 720। तो पुनः मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 720 कितना हो गया? 1720 रुपया। कितना हो गया? 1720 रुपया। 1720। अब देखिए इसी में तीसरा प्रकार का सवाल। अब ये आपको वार्षिक ही छोड़ दिया, वार्षिक ही छोड़ दिया। अब ये कह रहा है 24 माह। 24 माह। अब सवाल को देखिए, राम ने श्याम को 1000 रुपए 6% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष के लिए दिए। कितने वर्ष के लिए दिए? 6 वर्ष के लिए। तो सॉरी यहां हम लिख दिए, तो यहां पे होगा मान लीजिए 24 माह। कितना हो गया? 24 माह।
के लिए दिए तो 24 माह बाद श्याम राम को कितनी राशि वापस करेगा। अब इसमें फिर से देखना है, मूलधन तो तय है भैया 1000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। दर जो है 6% वार्षिक, कोई दर नहीं। समय कितना दिया हुआ है 24 माह, समय कितना दिया हुआ है 24 माह, और दर क्या है वार्षिक में है। तो अब आपको करना क्या होगा, इस 24 माह को वर्ष में बदलना होगा। 24 माह को क्या में बदलना होगा, वर्ष में बदलना होगा। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 24/12 मतलब क्या हो गया 2 वर्ष। तो अब फिर अगेन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, 1000 गुने 6 गुने 2/100, 2 जीरो कट गया 120। तो मिश्रधन क्या हो गया 1000 प्लस 120, 1120 मतलब मिश्रधन कितना हो गया 1120 रुपए। मिश्रधन कितना हो गया 1120 रुपए हो गया। इस चीज को आप सरलता के साथ समझे होंगे। अब इसमें एक आखिरी ट्विस्ट मैं डाल रहा हूं। दो वर्ष 4 माह। अब ये वाला कैलकुलेशन अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 ईयर 4 मंथ। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। राम ने श्याम को 1000 रुपए 6% वार्षिक ब्याज दर से दिए, 2 वर्ष 4 माह के लिए दिए, ठीक है। 2 वर्ष 4 माह के बाद श्याम राम को कितनी राशि प्रदान करेगा, ये एक अलग चीज है और इसमें मैं आपको इस चीज के लिए ये फोकस है। 2 वर्ष 4 माह के लिए ये फोकस है। क्या है भैया, देखो मूलधन कितना है 1000, मूलधन कितना है 1000, दर कितना है 6%, समय कितना है 2 वर्ष 4 माह। अब कोई बताओ भाई, जो ऑनलाइन हो, जो ऑनलाइन है, जो पुराने हैं वो तो बना देंगे, इसका निकालिए। चलिए लग गए निकालने वाले, और जो मेरे लिंक को देखेंगे फिर से एक बार भाई, ऊर्जा के संचार के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना मुझे मेरा प्रचार प्रसार होगा, मेरी ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी और मैं उतनी ही निष्ठा के साथ आपको बताऊंगा। इस सवाल में हमको 2 वर्ष 4 माह पे ध्यान देना है। क्यों, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए 1000 तो ओके है, 6% ओके है। अब इसको कैसे लिखा जाए, तो 2 वर्ष 4 माह का डेसिमल दशमलवीय निरूपण कैसे होगा, 2 4/12, 2.1/3, तो 3 दूनी 6 1 7, तो एक तरह से मान लीजिए 7/3 गुने 100, 420/3। एक्यूरेसी में बता रहा हूं, ये रुपए हो गए तुम्हारे ब्याज के, ये रुपए तुम्हारे हो गए ब्याज के, 420/3 रुपए हो गए ब्याज के, और इसको 1000 में जोड़ दीजिए तो यह राशि आपको वापस करनी होगी। तो अभी एक्चुअली जो हम आपको बताए, अब जैसे 2 वर्ष 6 माह दिया हुआ है, तो अब 2.5 नहीं लिख सकते हैं, ये 2.6 नहीं लिखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 2 अब 6 और माह कितना होता है तो 12 का, तो अब ये हुआ तो 2.5। अब ये बताने का कारण आप देखिए, यहां 6 है, आप ये नहीं है कि 2 वर्ष 5 माह को 2.5 लिख दोगे। क्यों, 6 माह को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से भागा देना होगा, और जो वो फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट विल बी नोन एज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और इसी कारण मैं इस सवाल को लेकर आया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो कुछ प्रश्न आज मेरे द्वारा बताए गए वो अच्छे लगे होंगे। जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। फिर कल हम नई ऊर्जा के साथ आपके साथ आएंगे। लगे रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। वंदे मातरम, जय हिंद।